तो अकीका ये शरीयत में मुस्तहब है। और अकीका कहते हैं कि औलाद की जो नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, उस नेमत का शुक्राना अदा करने के लिए जानवर को अल्लाह ताला की रजा के लिए उसकी राह में ज़बह करना, यह है अकीका। और लड़का पैदा हो तो उसके लिए 2 बकरे या 2 बकरियां, और लड़की अगर पैदा हो तो 1 बकरा या 1 बकरी। वैसे फुक़हाए किराम ने फरमाया कि लड़का भी हो तब भी 1 बकरा या 1 बकरी अकीके में ज़बह कर दिया जाए तब भी जायज़ है, 2 करना कोई लाजिम जरूरी नहीं। तो ये अकीका ये समझ लीजिए कि एक एतबार से बहुत फायदेमंद चीज है। हदीस शरीफ में अबू दाऊद की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल गुलामो मरहूनुन बे अकीकतिही, कि एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने अकीके के बदले में गिरवी रखा हुआ होता है। जैसे हम और आप रास्ते में सफर में पैसा खत्म हो गया तो आपने अपनी घड़ी गिरवी रख करके 500 रुपया उससे ले लिया, तो आप जब तक उसका 500 रुपया नहीं लौटाएंगे आप अपनी उस घड़ी से फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसे ही पैदा होने वाले बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब तक उसका अकीका कर नहीं दिया जाता है तब तक कि वो गिरवी रखा हुआ होता है। मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया चूंकि बुलूगत से पहले मोमिन की जो औलादे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाती है तो वो कल अल्लाह ताला की बारगाह में अपने वालिदैन की शफाअत व सिफारिश किया जाता है। और हदीसे पाक में है कि वो अपने वालिदैन को जन्नत में ले जाने के लिए ऐसे ही झगड़ते हैं जैसे कि एक कर्ज देने वाला कर्ज लेने वाले से झगड़ता है। ऐसे नाबालिग औलादे मोमिनों की रब की बारगाह में ये एहतजाज पेश करती हैं कि हमारे वालिदैन को जन्नत में दाखिल किया जाए। तो अल्लाह की बारगाह में उन्हीं औलाद की शफाअत और सिफारिश कबूल होती है जिनका दुनिया में अकीका कर दिया गया। लेकिन अगर उनका अकीका नहीं किया गया दुनिया में, उनके मिलने पर शुक्राने की नेमत अल्लाह की बारगाह में नहीं पेश की गई है तो उनकी सिफारिश रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कोई भी बच्चा हो ये अपने अकीके के बदले में गिरवी रखा हुआ होता है, यानी जब तक उसका अकीका न कर दिया जाए तब तक हम उस औलाद से फायदा नहीं उठा सकते। और मैंने अपने उस्ताद गिरामी से ये भी सुना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, वो फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ करता है तो उसके साथ 99 बलाएं भी पैदा हुआ करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ 99 बलाएं भी पैदा हुआ करती है। अगर बच्चे का अकीका न किया जाए तब तक इस बात की कोई जमानत नहीं होती कि उन 99 बलाओं में से कौन सी बला बच्चे को लग जाए। लेकिन जब अकीका कर दिया जाता है उस बच्चे का तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उन बलाओं से उस बच्चे को महफूज फरमा दिया जाता है। तो अकीका इस एतबार से हमारे लिए दुनिया व आखिरत दोनों में बहुत फायदेमंद है। लेकिन अब अकीके का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि हम 15,000 का बकरा ही लाएं तभी अकीका हो पाए, ये कोई लाज़िम जरूरी नहीं, बल्कि आप अपनी हैसियत के एतबार से अकीका करें। अगर आपकी हैसियत 15,000 या 10,000 20,000 बकरे की नहीं है तो आप जहां पर बड़े जानवर की कुर्बानी होती हो आप वहां भी हिस्सा लेकर के, जहां 2,000 2,500 3,000 भी हिस्से मिल जाते हैं, आप वहां हिस्सा लेकर के भी अपना या अपनी औलाद का अकीका कर सकते हैं और अकीका करके दुनिया व आखिरत में अपनी औलाद को काबिल इंतिफा बना सकते हैं।
तो इसलिए अकीका करना भी जरूरी है। और 7वें दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चे के बाल मोड़े जाएं, उसका नाम रखा जाए अच्छा से अच्छा, और बाल जो उतरे उसके हम वजन चांदी को सदका किया जाए, और जाफरान का पानी बच्चे के सर पर मल दिया जाए। तो इसलिए कि उसके बालों के हम वजन अगर चांदी सदका कर दी जाती है तो अल्लाह ताला सदके के बदले में बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। फिर उसका अच्छा नाम रखा जाए। नाम की बड़ी अहमियत है। आज कुछ लोगों के दिल में जिद्दत पसंदी इतनी ज्यादा रहती है, या दुनिया इतनी सवार है कि सोचते हैं कि मेरे बच्चे का ऐसा नाम हो कि पूरे गांव किसी का नाम। जबकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहब्बा अस्माइकुम इंदल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब के नजदीक जो सबसे प्यारा नाम है वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस पाक में फरमाया कि तुम अपने बच्चों का नाम अंबिया किराम के नाम पर रखो, इसलिए कि नामों का असर हुआ करता है, नाम का भी असर हुआ करता है। और देखो, अगर आपने अच्छा नाम नहीं रखा अपनी औलाद का तो कल मैदान क़यामत में भी आपकी रुसवाई होगी। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नकुम तुदऔन यौमल क़यामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। क्या है लोगों, कल मैदान महशर में तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर के और तुम्हारे आबा व अजदाद का नाम लेकर के पुकारा जाएगा। तो आज जो नाम रखे हो यही नाम लेकर के कल मैदान महशर में तुम्हारी औलाद को बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। अगर तुमने बेहतर नाम नहीं रखा है, इस्लामी नाम नहीं रखा है, तो कल मैदान महशर में तुम्हारी औलाद भी रुसवा होगी और उस औलाद के साथ तुम भी रुसवा होगे कि आपने अपने बच्चे को इस्लामी नाम भी नहीं दिया, इस्लामी तरबियत नहीं दी, इस्लामी नाम नहीं दिया। तो अच्छा नाम रखा जाए और उसके बाद फिर उसकी अच्छी तरबियत की जाए। तरबियत पर मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली है, बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, वक्त का तकाजा ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं।